हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। मैं विकास कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीकेडी कंप्यूटर स्टडी में। तो दोस्तों, जैसे कि आज के इस वीडियो में हम नेटवर्किंग डिवाइस की वीडियो स्टार्ट करें। आज हम हब डिवाइस को कम्प्लीटली कवर करेंगे, अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम हब डिवाइस के बारे में सीखते हैं। दोस्तों, हब डिवाइस क्या? हब डिवाइस एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो आज भी तो हम स्विच डिवाइस का यूज़ करते हैं, लेकिन पहले हम हब डिवाइस का यूज़ करते थे अपना एक नेटवर्क क्रिएट करने के लिए। तो देखिए हब डिवाइस क्या था, सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। In networking, hub is a device that allow multiple computer to communicate with each other over a network। एक नेटवर्क में कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के बाद उनमें इंफॉर्मेशन या डेटा को शेयर करने के लिए हम हब डिवाइस का यूज करते थे। हब डिवाइस हम सेंट्रल कंट्रोल डिवाइस के रूप में जिसका यूज करते थे। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए कोई आपका एक हब डिवाइस, यह हमारा कोई हब डिवाइस है। और हब डिवाइस से क्या है कि बाकी कुछ कंप्यूटर्स आपने कनेक्ट किए हैं। इस तरह से आपने क्या किया हुआ, कुछ कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया हुआ हब डिवाइस के थ्रू। ये क्या है अभी? सेंट्रल कंट्रोल डिवाइस, इसको हब डिवाइस बोलते हैं। इससे क्या है कि ये बाकी के कंप्यूटर्स को आपने कनेक्ट किया हुआ केबल के थ्रू। तो ये क्या करेंगे, अभी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। ये ए कंप्यूटर है, बी कंप्यूटर है, ये सी, डी एंड ई। अब मान लीजिए ए कंप्यूटर ई कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना चाहेगा, तो उसके लिए कुछ कोई ना कोई डिवाइस यूज करना होगा। तो ऐसे ही हम क्या करते थे, हब डिवाइस का पहले यूज करते थे। तो देखिए हब डिवाइस क्या है, एक डम डिवाइस है, इसके पास अपना कोई मेमोरी नहीं है। ये क्या करता है, अगर ए कंप्यूटर ई कंप्यूटर के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेगा तो ये बाकी को भी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा, यानी कि ब्रॉडकास्ट करेगा। हब डिवाइस हमेशा ब्रॉडकास्ट करता था, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था। तो देखिए जैसे जैसे आगे देखते हैं, ये एक नेटवर्किंग डिवाइस है। और देखिए हब वर्क ऑन फिजिकल लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। ये ओएसआई मॉडल की फर्स्ट लेयर, ओएसआई मॉडल की फर्स्ट लेयर पे वर्क करता है, यानी कि फिजिकल लेयर पे वर्क करता है हब डिवाइस। मल्टीपोर्ट रिपीटर। अब देखिए रिपीटर क्या होता है, रिपीटर में दो पोर्ट होते हैं। लेकिन रिपीटर की तरह वर्क करता है। रिपीटर भी फर्स्ट लेयर पे वर्क करता वैसे मॉडल की, लेकिन उसमें क्या है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सेम होते हैं, तब रिपीटर पे वर्क करता है। उसमें दो पोर्ट होते हैं, लेकिन इसमें दो से ज्यादा पोर्ट होते हैं, लेकिन रिपीटर की तरह वर्क करता है। ये क्या करता, अब एज ए इलेक्ट्रिक सर्किट बोर्ड आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिक बोर्ड उसके जैसे वर्क करता है। इनकी सिर्फ इन्फॉर्मेशन यहाँ से आएगी, उसको आगे फॉरवर्ड करेगा। इसको नहीं पता कि इन्फॉर्मेशन, इसको पता है कि इन्फॉर्मेशन यहाँ से आई है, इसको नहीं पता कि कहाँ पे जाना है। तो ये क्या करेगा, ये इस इन्फॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट कर देगा, इसको भी भेज देगा, इसको भी सभी के साथ शेयर कर देगा। तो ये क्या करेगा, हमेशा ब्रॉडकास्ट करेगा हब डिवाइस। नेक्स्ट, नो फिल्टरिंग। दोस्तों, ये कोई फिल्टरिंग नहीं करता, यानी कि ये डेटा को फिल्टर नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास इसकी कोई मेमोरी नहीं है। ये क्या करेगा, जैसी रिक्वेस्ट है आगे फॉरवर्ड कर देगा। ये ना ही तो एरर डिटेक्टिंग करेगा, एरर चेकिंग करेगा, कुछ नहीं करता। ये एज इट इज डेटा फॉरवर्ड कर देगा। कोलिजन डोमेन 1, यानी कि इसमें सिंगल कोलिजन डोमेन होते हैं, यानी कि आने जाने का जो रास्ता होगा, अगर ये डिवाइस इसको शेयर करेगा तो ये भी यहाँ से शेयर करेगा। अगर यहाँ पे भी कोई डिवाइस कनेक्टेड है तो ये भी यहाँ से रिक्वेस्ट। तो इसमें क्या है कि कोलिजन के चांसेस ज्यादा होते हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन को सिग्नल्स के टकराने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि कोलिजन सिंगल कोलिजन डोमेन होता है इसमें। इस वजह से इसमें क्या होते हैं, कोलिजन के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। देखिए आगे देखिए, ए हब इज ए सिंपल नेटवर्किंग डिवाइस। एक सिंपल नेटवर्किंग डिवाइस है डेट अलाउ मल्टीपल डिवाइस टू कनेक्ट टू ए नेटवर्क। एक नेटवर्क में मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हम हब डिवाइस का यूज करते थे। व्हेन ए डिवाइस सेंड data to hub, the hub broadcast the data to all connected device on the network। ये क्या करेगा, जैसे कि इसके हब डिवाइस के पास कोई भी डेटा आया, उसको क्या करेगा, एक चेक नहीं करेगा, इसको नहीं पता डेटा कहाँ से और कहाँ पे जाना है ना। तो क्या करेगा, ये सबको भेज देगा, इसको भी भेज देगा, इसको भी भेज देगा, इसको भी जो भी इससे डिवाइस कनेक्टेड है सभी को भेज देगा। डिवाइस हो सकता है आपका कंप्यूटर, हो सकता है सिस्टम, हो सकता है कोई भी डिवाइस आपका कनेक्टेड है, तो ये सभी के पास उसको इन्फॉर्मेशन को शेयर करेगा। तो जिसकी इन्फॉर्मेशन होगी वो उसको रिसीव करेंगे, बाकी के इग्नोर करें या रिसीव करें ना। तो इसमें क्या था कि सिक्योरिटी भी नहीं थी, किसी का कोई पर्सनल डेटा हो सकता है वो शेयर करना चाहता, तो यहाँ पे क्या था, सभी के पास डेटा जा रहा था, इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी भी नहीं थी। तो ये इसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा था। ये देखिए डम डिवाइस है। डम डिवाइस क्यों है, क्योंकि इसके पास इसका कोई दिमाग नहीं होता, नो हैव नो मेमोरी। ऑलवेज ब्रॉडकास्ट, हमेशा ब्रॉडकास्ट करता है, जैसे कि अभी हमने बताया। ब्रॉडकास्ट डोमेन सिंगल इसमें ब्रॉडकास्ट डोमेन है, जिससे इसमें क्या होता है, कोलिजन के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। वर्क ऑन हाफ डुप्लेक्स, तो से हाफ डुप्लेक्स पे वर्क करता है। हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ से समझ लेते हैं। हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता कि अगर ए कंप्यूटर है और यहाँ पे कोई बी कंप्यूटर है,
तो एक समय पे अगर ये ए कंप्यूटर बी कंप्यूटर को कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहेगा, यानी कि भेज रहा है कोई भी इंफॉर्मेशन, ए कंप्यूटर बी कंप्यूटर पे डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, तो क्या होगा कि जब तक ए कंप्यूटर का जो डेटा है, मान लीजिए यहाँ पे 10 MB का डेटा है, जब तक ये 10 MB का यानी कि 10 MB का कंप्लीटली डेटा ट्रांसफर नहीं हो जाता, तब तक बी कंप्यूटर कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, यानी कि उधर से कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता, ये सिर्फ रिसीव करेगा। अगर तब इसकी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि इसका जो 10 MB का डेटा वो कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएगा, तब बी कंप्यूटर वापस से कोई भी ट्रांसमिट डेटा कर सकता है। जैसे यहाँ से देखिए, अगर ए कंप्यूटर ई कंप्यूटर को या ए कंप्यूटर ई कंप्यूटर को डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, तो बाकी के जो डिवाइस कनेक्टेड है वो डेटा सेंड नहीं कर सकते, कोलिजन हो जाएगा उससे। इसमें क्या होगा, ए कंप्यूटर ई कंप्यूटर को जब कंप्लीट डेटा ट्रांसफर कर देगा, तब कोई दूसरा कनेक्टेड जो डिवाइस है वो अपनी इन्फॉर्मेशन के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है। तब तक इनकी का जो ट्रांजेक्शन है कंप्लीट नहीं होगा, तब तक कोई एक्टिविटी नहीं होगी। तो यही था इसमें। वर्क ऑन हाफ डुप्लेक्स पे वर्क करता। देखिए हब डिवाइस में क्या है कि हब डिवाइस हमारे 2 टाइप के हो सकते हैं इन ब्रॉडकास्ट, जो कि ब्रॉडकास्ट डिवाइस है। ये स्टार नेटवर्क जो टोपोलॉजी है उसमें हम हब डिवाइस का यूज करते हैं। तो देखिए हब डिवाइस कैन बी एक्टिव और पैसिव, यानी कि एक्टिव और पैसिव दोनों ही टाइप के हमारे हब डिवाइस हो सकते हैं, वर्क करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि एक्टिव हब रिक्वायर्ड पावर इलेक्ट्रिक, यानी कि इलेक्ट्रिक की रिक्वायर्ड होगी एक्टिव हब के लिए, बाय पैसिव हब नॉट रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक पावर। तो ये एक्टिव और पैसिव, ये ओएसआई मॉडल के फर्स्ट लेयर पर डिवाइस वर्क करता है हब डिवाइस। तो हब डिवाइस के बाद हम रिपीटर डिवाइस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके बाद देखिए रिपीटर डिवाइस। तो देखिए रिपीटर डिवाइस में क्या होता है कि जैसे कि हब डिवाइस क्या था, मल्टीपोर्ट रिपीटर था, यानी कि सेम रिपीटर भी हमारा फर्स्ट लेयर पे यानी कि ओएसआई मॉडल के फर्स्ट लेयर पे वर्क करता है, सेम हमारा हब डिवाइस था। तो देखिए रिपीटर में क्या है, रिपीटर इज ए नेटवर्किंग डिवाइस दैट इज यूज टू रिजोनेट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। देखिए इसकी रिंग टोपोलॉजी में हम इसका यूज करते हैं, इसकी ये ए कंप्यूटर ये बी सी डी ई एफ इस तरह से रिंग के थ्रू हमारे बाकी सभी डिवाइस क्या है कनेक्टेड है। तो अगर ये क्या है कि ये ए कंप्यूटर है, ए कंप्यूटर अगर ये बी कंप्यूटर एंड सी डी ई और एफ, ए कंप्यूटर एफ कंप्यूटर को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा, तो क्या होगा, ये ए कंप्यूटर से एक ही डायरेक्शन में, इसमें रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, सेम एक ही डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिट होता। तो ए कंप्यूटर एफ कंप्यूटर के पास भेजेगा, एफ कंप्यूटर ई कंप्यूटर को, ई कंप्यूटर डी कंप्यूटर सी कंप्यूटर को, और सी कंप्यूटर बी कंप्यूटर को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा। इस तरह से इसमें चलता है। ऐसा नहीं है कि अगर एक ए कंप्यूटर बी कंप्यूटर को डेटा ट्रांसमिट करेगा तो रॉन्ग डायरेक्शन में, इस तरह से यहाँ से ऐसा ये डेटा ट्रांसमिट नहीं करता एक ही डायरेक्शन में रिंग टोपोलॉजी में डेटा ट्रांसमिट होता है। तो रिपीटर डिवाइस क्या करता है, अगर ए कंप्यूटर बी कंप्यूटर को डेटा ट्रांसमिट करेगा, बी कंप्यूटर तक आते आते क्या होगा कि कुछ सिग्नल्स जब आएंगे तो बीक हो जाएंगे, तो जो रास्ते में सिग्नल्स बीक हो जाते हैं उसको रिजनरेट करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को और आगे फॉरवर्ड करता, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को रिजनरेट करता और आगे फॉरवर्ड करता। तो सेम देखिए, रिजनरेट द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स व्हेन इंफॉर्मेशन सिग्नल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि जैसे कि यहाँ से यहाँ सिग्नल्स आ रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो रास्ते में सिग्नल्स वीक हो जाएंगे, तो उसको क्या करेगा, रिजनरेट करेगा, सिग्नल्स को आगे फॉरवर्ड करेगा। दे मे बी वीक, ए रिपीटर डिवाइस रिसीव द वीक सिग्नल्स एंड रिजनरेट इट एंड retransmit it from one point to another point। लेयर 1 डिवाइस, यानी कि ओएसआई मॉडल की फर्स्ट लेयर पे ये भी वर्क करता है, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इसमें सेम होने चाहिए। जहाँ पे हमारा रिपीटर डिवाइस वर्क करता है उसके लिए क्या होता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हमारे सेम होते हैं। तो ये इस तरह से हमारा रिपीटर डिवाइस वर्क करता था। अभी तो यूज नहीं होता, लेकिन पहले हमारा रिपीटर डिवाइस हब डिवाइस यूज करते थे, तो सेम हब की तरह ये वर्क करता था। लेकिन इसमें क्या था कि इसमें सिर्फ 2 पोर्ट होते थे रिपीटर डिवाइस पे। तो इस वीडियो में हमने हब डिवाइस और रिपीटर डिवाइस के बारे में डिस्कस करा और सीखा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, हम रिप्लाई जरूर करेंगे। तो चलिए जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट हम नेटवर्किंग डिवाइस पर वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।